अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो लोग सोल्यूशन देखने आए हैं पीले नाखूनों का, तो उनका ढेर सारा खुशामदीद मेरी आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जरा इनमें से देख लीजिए कि आपके नेल्स के साथ कौन सा मसला है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई जल्दी बीमारी नहीं है, आप डॉक्टर को चेक करवा चुके हैं, लेकिन आपके फिर भी नेल्स इस तरीके से रहते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पानी में डालने से ज्यादा पतले हो जाते हैं और बहुत ज्यादा येलो रहते हैं, या तो आप बहुत हल्की नेल पेंट इस्तेमाल करती हैं यानी कि लोकल, या फिर आप गहरे कलर की नेल पेंट का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, या फिर आप सिगरेट नोशी आप तो नहीं करती होंगी, आप करते होंगे, तो इन चीजों को स्टॉप कर दीजिए और थोड़ी सी चेंजिंग लेके आइए लाइफ में। और साथ ही साथ आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडीज शेयर करने वाली हूं, जिससे आप अपने पीले नाखूनों को इस तरीके से बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। चलें जी, हम अपनी 1 बाय 1 करके 4 रेमेडीज को कंप्लीट करते हैं। जो आपको इजी लगे उसी का इस्तेमाल करें। रेमेडी नंबर 1 में आपको टूथपेस्ट चाहिए होगी। घर में इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें, आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, घर पे ही अवेलेबल चीजों से आपको इलाज बताऊंगी। रेमेडी नंबर 1 में थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए और उसे अपने नेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दें, जिस तरीके से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, चारों को फॉलो नहीं करना, किसी एक रेमेडी को फॉलो करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, इसी तरीके से लगा रहने देंगे और 10 मिनट के बाद देखते हैं जी क्या सूरत हाल होती है। 10 मिनट के बाद भी वैसी की वैसी है, ड्राई नहीं होगी, थोड़ी सी नमी इसमें बाकी रहेगी। अब आपने क्या करना है, कोई सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए। अगर आपका टीथ ब्रश भी काफी सॉफ्ट है तो उसकी मदद से आप इसको मसाज करना, स्क्रबिंग करना या रगड़ना कह लीजिए शुरू कर दीजिए। आप हाथों की मदद से कोई अच्छा स्क्रबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट और इजी मेथड यही है कि आप ब्रश की मदद से अच्छा अपने सर्कुलर मोशन में इसको जो है वो रगड़ना है। ऐसे तेज तेज नहीं रगड़ना है, यानी गोलाई में आपने 1 बाय 1 एक एक नेल को रगड़ना है और इस तरीके से नेल्स के अंदर से भी सफाई करिए। इस तरीके से ज्यादा आपके नेल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे और टूटना बंद हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको वॉश कर दें। हमारी रेमेडी नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसको वॉश करने के बाद आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। फ्रेश एलोवेरा जेल आपके पास अवेलेबल है तो क्या ही कहने, अदरवाइज आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह लगा के आपने अच्छे तरीके से नेल्स पे अप्लाई करके सो जाना है और मॉर्निंग में उठ के अपने नेल्स को वॉश कर दें। इलाज नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी रेमेडी नंबर 2। उसमें आधा कप आपको चाहिए होगा वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी। उसके बाद आधा ही कप आपको चाहिए होगा एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। दोनों इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे और उसके बाद आप अपने नेल्स को, पीले नेल्स को, या आपके नेल्स टूटते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, या नेल्स की ग्रोथ नहीं होती है, या नेल्स में शाइनिंग नहीं है, या फिर आपके नेल्स बहुत तेजी से टूट जाते हैं, इस तरीके से 10 मिनट के लिए इसके अंदर अपने नेल्स को डिप करके रखें। यही मेथड आप अपने पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और इसे अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद नेल्स के अंदर वाली साइड पे भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहे और आपके नेल्स खराब नहीं हो। सारी रात लगा के सो जाएं, सुबह उठ के वॉश कर दें। रेमेडी नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी। 2 चम्मच आपने लेना है लेमन जूस या 1 नींबू का रस आप किसी भी कटोरी के अंदर स्क्वीज कर लें। नींबू का रस जो है वो निकाल लीजिए आसान लफ्जों में। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, मीठा सोडा जो दाल को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इतनी क्वांटिटी में ये ऐड करना है कि आपका जो है वो एक पेस्ट बन के हो जाए तैयार, या कुछ इस तरीके का पेस्ट आपका बन के हो जाएगा तैयार। आप थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ही ने आधा चम्मच ही बताया था तो आधे में ही बन जाएगा। उसके बाद अपने नेल्स के ऊपर इसको पेस्ट को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद 10 मिनट का वेट करें। 10 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसको ड्राई होना ही है। उसके बाद वॉश करें। वॉश करने के बाद एक बार फिर से एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। यहां पे एक चीज को नोट कर लें, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मेरा पसंदीदा और बहुत ही पावरफुल जो है वो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। एक कप में आप 1 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल का डालें। इसमें 1 ही चम्मच आप ऐड करिए ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल।
दोनों चीजों को हम वजन में लाएंगे। यहाँ पे आपको जैतून का तेल ही इस्तेमाल करना है, कोई और ऑयल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नेल्स की रेमेडी में ऑलिव ऑयल आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा सूट करेगा। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अगर आप इस तरीके के नेल्स की ख्वाहिशमंद हैं कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, बहुत ज्यादा पिंक पिंक हो, नेचुरली आपको किसी भी नेल पेंट की या कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़े और बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी हो, तो आपने इस जेल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देती हूँ। रात सोने से पहले आप अपने नेल्स के ऊपर इसको अप्लाई कर दें, सारी रात के लिए लगा रहने दें और सुबह उठ के वॉश कर दें। दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इन चारों में से कोई भी एक रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जेल आप किसी भी एक रेमेडी के साथ रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डे में कोई भी एक रेमेडी इस्तेमाल करें और नाइट में आप इस जेल का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके नेल्स जितने भी ज्यादा टूटते हैं, खुरदरे हैं, बेरौनक हैं, पीले हैं या फिर पतले होके टूट जाते हैं, किसी भी किस्म के नेल्स की प्रॉब्लम है या मोस्टली बहुत सारे दोस्तों के नेल्स जो है बहुत ज्यादा येलो रहते हैं, तो वो इन रेमेडीज को फॉलो करें। आपकी सहूलत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत के साथ मैंने 4 रेमेडीज आप दोस्तों के साथ शेयर करी हैं। जो भी आपको इजी लगते हैं उसको फॉलो करें अपने नेल्स को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको छुपा के मत रखें, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने रब से मांगा करो, क्योंकि ना वो जात देखता है और ना औकात, इसमें कोई शक नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।